अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस को मना रहे हैं और मानव अधिकार की सारी बातें हमारे संविधान में लिखी है, जो हमारे देश का पवित्र पुस्तक है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं और महसूस करते हैं कि लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है। चाहे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। तो इस शीर्ष हम लोगों ने इसलिए रखा है कि जब तक हम लोग गले से नहीं मिलेंगे, प्यार नहीं बांटेंगे, तब तक नफरता खत्म नहीं होगा। और ये नफरता जो हमारे जहन में, हमारे युवा पीढ़ी में जो जा रहा है, ये देश का भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए खास तरह से हमने आज युवा पीढ़ी को बुलाए हैं ताकि हम लोग सवाल जवाब करें। हम लोग स्वार्थ होते जा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के हमदर्द नहीं हो रहे हैं। तो गले लगाकर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अपनापन को महसूस करने की सख्त ज़रूरत है आज की स्थिति में। इसलिए हम लोग ने ये शीर्ष रखा है आज के लिए। नेशनल इंटीग्रिटी चाहिए जी, नेशनल इंटीग्रिटी पेट्रियोटिज्म, जो सही दिल में हम कहेंगे कि हम लोग इस भारत देश के वासी हैं। आज आश्रय अभियान के तरफ से बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही दिल छूने वाला कार्यक्रम हुआ है। सबको गले लगाना है। यह देश प्रेम और सौहार्द की भावना से चलते रहा है और ये वही देश है, महात्मा गांधी का देश है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, महावीर का देश है। और इस देश की एक एक जनता के खून में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई। ये प्रेम और सौहार्द की भावना पूरे देश में है। और कुछ मुट्ठी भर नफरती लोग अगर इसको चाहते हैं कि हम इस देश में नफरत फैला करके हम अपना रोटी सेक लेंगे, तो ये होने वाले नहीं है। इस देश के जिन में है, भारत की एक एक जनता प्रेम और मोहब्बत से रहना चाहती है और नफरत के पैगाम फैलाने वाले आज न कल मिट्टी में मिल जाएंगे। और हमारी जो समाज है, हमारा समाज है भारत का अंतिम से अंतिम व्यक्ति महात्मा गांधी का सपना था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि जब तक हम देश के गरीब से गरीब आदमी को शिक्षा नहीं पहुंचा देते हैं, स्वास्थ्य नहीं पहुंचा देते हैं, रहने के लिए घर नहीं दे देते हैं, आवास नहीं दे देते हैं, उनको पहनने ओढ़ने के लिए बढ़िया व्यवस्था नहीं कर देते हैं, तब तक हम नहीं मानते कि भारत विकास कर रहा है। ये गांधी और अंबेडकर का सपना था। आज का विकास बदल दिया है, विकास का परिभाषा बदल दिया है इन लोगों ने। पूरे दुनिया में जब हमारे स्लम एरिया का फोटो जाता है तो लोग मजाक उड़ाता है कि भारत एक तरफ कहता है कि हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, एयरपोर्ट पर मार्बल और टाइल्स बिछा रहे हैं, हम बहुत बड़े बड़े पुल और पुलिया बना रहे हैं, समुद्र में पुल बना रहे हैं। और जब ये खबर छपता है कि भारत में 20 करोड़ आदमी भूखे रात में सो जाता है, तो ये दर्दनाक खबर जाती है पूरे दुनिया में। तो हम आज आह्वान करने आए हैं, हमारी बहन डॉर्थी साहब ने ये अभियान जो चलाया है, ये दिल को छू लेने वाला अभियान है। और हम सब लोग, आप सब लोग जानते हैं कि वकीलों ने इस देश को बहुत दिया है। 200 वर्षों से के गुलामी में जकड़ा हुआ था, तो महात्मा गांधी भी वकील ही थे। उन्होंने आधी धोती पहनकर और आधी धोती ओढ़कर देश को आज़ाद कराया था। फिर उसके बाद जब संविधान लिखने का समय आया तो अधिवक्ता समाज का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जो संविधान लिखा हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ है, ये भी वकील ही थे। फिर 532 रियासतों में भारत बटा हुआ था, तो 532 रियासतों को एक करने वाला लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अधिवक्ता समाज के थे। आज अरुण कुशवाहा बहन जी के प्रभाव से, हमारे अरुण मेहता जी के प्रभाव से, रुक्मिणी देवी के प्रभाव से हमें लगा कि हमें भी अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलना चाहिए और देश के अंतिम व्यक्ति जो गरीब समाज है उसके लिए उठ करके खड़ा होना चाहिए और ये आवाज़ उठानी चाहिए। शुभ नाम सर? अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
थैंक यू। हुआ शाहगड्डी मस्जिद हज भवन के पीछे। ठीक।